इंसान का चेहरा और उसके बाल उसकी शनाख्त होते हैं। बहुत सारे लोगों को जब एक्नी होती है, जैसे वो जवान होना शुरू होता है, तो उस चीज़ का वो बहुत इलाज ढूंढते हैं, लेकिन एक चीज़ को हल्का लेते हैं और वो है उनकी डाइट। मोस्टली लोगों को डाइट की वजह से एक्नी हो रही होती है। आजकल जो है वो एलर्जी बहुत ही कॉमन है, फूड एलर्जीज, और इस तरफ लोग ध्यान नहीं देते। ज़्यादा एंटीबायोटिक क्रीम लगा लगा के अपने स्किन के ऊपर स्कार्स कर लेते हैं, फॉर लाइफ रहते हैं। एक चीज़ याद रखें, जब भी आपको एक्नी से रिलेटेड इशू हो तो कि आपने डॉक्टर को चेक कराना है, लेकिन मोस्टली डॉक्टर भी एंटीबायोटिक के ऊपर लगा देते हैं, एंटी फंगल पे लगा देते हैं, डाइट के ऊपर फोकस नहीं करते कि डाइट से तो कहीं कोई एलर्जी तो नहीं। जिस मेरा अपना केस भी यही था कि मुझे ग्लूटेन से एलर्जी थी और उसकी वजह से मुझे एक्नी थी, और मैं 8 साल जो है एंटीबायोटिक खाता रहा, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला। जब पता चला कि एलर्जी है तो उसके बाद स्किन ठीक हो गई, लेकिन स्कार्स रह जाते हैं। इसी तरह सबसे पहले अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई तो वो पता चल जाएगा, वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं है, जब भी आपको एक्नी हो और स्पेशली अगर पस वाले दाने हो, आपने फ़ौरन जो है वो उसका कल्चर टेस्ट करवाना, पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया है या नहीं है। तो बहुत ही क्लियर उसकी एक रिज़ल्ट होता है। मेरे साथ भी हुआ था कि आपने जब पस टेस्ट करवाना है, कल्चर टेस्ट करवाना है, तो उसके अंदर अगर बैक्टीरिया नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये मोस्टली इसके डाइट से रिलेटेड मसला है, किसी एलर्जी की वजह से। क्योंकि अगर कल्चर में कुछ आ जाता है वो तो बैक्टीरिया होगा, से रिलेटेड आपको एंटीबायोटिक दे देंगे, आपको मसला वहाँ से ठीक हो जाएगा। ये बैक्टीरिया आपको तंग करेगा फ्यूचर में। तो सम टाइम ये बहुत लंबा चलता है, लेकिन ये कि आपने अपने ऊपर बहुत सफाई का ख्याल रखना होता है। अपने स्किन के ऊपर बार बार हाथ नहीं लगाना, टॉवल अलग रखना है, आपने अपना पिलो कवर चेंज करना है, आपने अपना ब्रश जो है वो बार बार उसको सैनिटाइज़ करना है।